का क्या मकसद, कितने बजे मुलाकात होगी, विस्तार से बताइए। देखिए, सुबह के 9:30 पौने 10 बजे के करीब रंधावा पीसीसी का जो वॉर रूम है उसमें जाएंगे और उनके साथ में पीसीसी के चीफ हैं गोविंद डोटासरा, वो रहेंगे। प्रदेश भर के जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको टिकट कटने का डर लग रहा है, वो और पार्टी के जो कार्यकर्ता जो जयपुर में आते रहते हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। माना ही जा रहा है कि सचिन पायलट ने जब नई पार्टी बनाने से हाथ पीछे खींचते हैं तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी उनको कोई सम्मानजनक ओहदा देना चाहती है। राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं और अब यही लग रहा है कि जल्द कुछ पार्टी करना चाहती है। इसी कड़ी में रंधावा तमाम जो नेता हैं, अशोक गहलोत गुट के हों चाहे सचिन पायलट गुट के हों, इन सब से जो है मुलाकात करके एक फीडबैक लेके और दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं कि स्थितियां ये है और ऐसी सूरत में ये कदम उठाए जाने चाहिए। तो पार्टी का आला कमान जो पहले खींचतान चलती रहती थी, अब वो थमी है, बयानबाजियां फिलहाल बंद है। तो ऐसी सूरत में वो सबको यूनाइट करके अब चुनाव में आगे की तरफ बढ़ना चाहता है और उसकी कोशिश यही है कि पार्टी में अब जो है तमाम चीजें जब दुरुस्त हो रही है तो चुनाव तक यही मैसेज जाए जनता के सामने कि हम सब यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई जो है गुट नहीं है, सिर्फ पार्टी के आला कमान का जो फैसला होगा मान्य होगा, क्योंकि दोनों नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अब पार्टी के आलाकमान में फैसला छोड़ दिया था कि जो वो ऐलान करेंगे, जो वो कहेंगे, वो हम मानने को तैयार हैं। तो जो भी जिम्मेदारी सचिन पायलट को आने वाले दिनों में मिल सकती है उस पर भी वो चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे। बाबूलाल, कुछ यहाँ पर जानकारी मिल पाई है आज कौन से नेता मुलाकात करेंगे रंधावा से? जी, कई मंत्री हैं जो जिनके मुलाकात का कार्यक्रम है, बहुत सारे विधायक भी हैं। ये दिन भर मेल मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि रंधावा जो है जब आते हैं तो सबसे मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं और खास तौर से जो नए युवा हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन सीटों पर कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जहाँ वो जीत नहीं पा रही है, तो वहां पर उम्मीदवारों की तलाश भी चल रही है। तो जो ऊर्जावान चेहरे हैं जो पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं, तो उनकी तलाश रंधावा भी कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी ऐसे चेहरे ढूंढ रहे हैं, डोटासरा की भी निगाह है। बिल्कुल, इन मुलाकातों के जरिए जिता उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश है और रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर लिया जाएगा तमाम विधायकों से। शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि देखिए रंधावा पहले ये बात कह चुके हैं कि जो दो बार हारे हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इशारा दे चुके हैं कि ऐसे हारने वाले कैंडिडेट्स को या फिर तमाम जो विधायक हैं उन्हें अपना दिल पक्का करना होगा। तो कुल मिलाकर इन मुलाकातों के जरिए अब यहाँ पर कांग्रेस की कोशिश है कि कौन सा वो कैंडिडेट है जो कांग्रेस को जीत दिला सकता है और उसी की खोजबीन के लिए ये मुलाकात एक बार फिर आज होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति होगी। गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करेंगे। गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। प्रेरकों को 4,500 रुपए प्रति महीना मिलेगा और 1 साल का उनका ये कार्यकाल होगा। देखिए, चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण ये फैसला कहा जा सकता है और 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करने का ये मकसद होगा, ये काम होगा। इन तमाम महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला है कि स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन भी होगा। बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में होगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति और दूसरा बड़ा फैसला स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन। इसका मुख्यालय जयपुर में ही होने वाला है। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों का जो कार्यकाल तय किया गया है वो 3 साल का रहेगा। तो चुनावी साल में लगातार ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए गहलोत सरकार और बड़ा फैसला स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड के गठन का। बात अब सीपी जोशी की करते हैं। दरअसल बाड़मेर से बड़ी खबर यह है कि आज सीपी जोशी बाड़मेर के दौरे पर रहने वाले हैं। खासतौर पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं
उनका जायजा लेंगे। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी भी उनके साथ बाड़मेर के दौरे पर मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, एक तरफ सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री जमीन पर उतरे हुए हैं, जिलेवार दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंचकर लोगों से उनसे मुलाकात कर जनसंपर्क करने की कोशिश कर रही है और ये एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आप लोगों के साथ विपक्ष भी खड़ा हुआ है इस महत्वपूर्ण वक्त में, ऐसे वक्त में जब बिपरजॉय ने जमकर राजस्थान में तूफान ने कहर मचाया है। और बाड़मेर का आज इसी सिलसिले में सीपी जोशी दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी भी बाड़मेर के दौरे पर रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी साल, लिहाजा जमीन पर उतरने की तमाम कोशिशें नेताओं की नजर आ रही है। बीजेपी भी इसमें बिपरजॉय तूफान से जो तबाही का मंजर देखने को मिला है उन इलाकों का जायजा यहां पर लेते हुए नजर आएगी। सीपी जोशी यहां पर बाड़मेर का दौरा करेंगे। प्रेमदान हमारे संवाददाता बाड़मेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेमदान, कितने बजे सीपी जोशी का पहुंचने का कार्यक्रम है और ये बताइए कौन कौन से वो इलाके जहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आने वाले हैं सीपी जोशी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपी जोशी बाड़मेर पहुंचेंगे और बाड़मेर पहुंचने के बाद में चौहटन इलाका है, चौहटन, धोरीमना और धनाऊ, जहां पर सबसे पहले ये बिपरजॉय जो तूफान है इसकी एंट्री हुई थी, जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ, जब पानी का भराव है, इन इलाकों में सबसे पहले वो जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, जमीनी हालात जानेंगे, वास्तविकता लोग कितने परेशान हुए हैं, लोगों जो कच्चे मकान थे कितने ढह गए हैं, तो इन सब चीजों पे। और इसके साथ ही जो सर्किट हाउस में, उसके साथ साथ में उपनेता प्रतिपक्ष भी जो है सतीश पूनिया, वो बाड़मेर पहुंच चुके हैं और वो अभी कुछ ही समय बाद में संवाददाताओं को संबोधित भी करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनावी वर्ष को देखते हुए तो दोनों ही पार्टियों के, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का यहाँ पर आगमन होता है और उसके बाद में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सहित नेताओं का यहाँ पर पहुंचना और लोगों के बीच में जाना, तो प्रीतम, देखिए, बाड़मेर एक ऐसा इलाका जहां पर सबसे पहले साइक्लोन यहां पर ही प्रवेश किया था और कम से कम 450 ऐसे गांव थे जो ब्लैकआउट हो गए थे। जबरदस्त यहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला था। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लिहाजा मुख्यमंत्री के आगमन के बाद अब यहां पर देखिए विपक्ष भी बाड़मेर का दौरा कर रहा है। हमारे संवाददाता प्रेमदान ने बताया कि सतीश पूनिया पहुंच भी चुके हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग, और कुछ ही देर में सीपी जोशी भी पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर बड़ौदपुर से आ रही है, जहां पर सीएम गहलोत का उनका प्रस्तावित दौरा है। कुम्हेर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। पिछले 6 महीने में 6वीं बार जिले का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से, भरतपुर पर खास फोकस मुख्यमंत्री गहलोत का है और देखिए एक बार फिर उनका कल का दौरा भरतपुर का है। 6 महीने में उनका ये 6वीं बार दौरा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरतपुर पर कितना खास फोकस कांग्रेस का है, सरकार का है। यहां पर आकर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खासतौर पर महंगाई राहत कैंप जो चल रहे हैं सरकार की तरफ से, उनका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। लाभार्थियों से संवाद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो सरकार की तरफ से कैंप लगाए गए हैं आखिरकार कितना फायदा वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि एक मार्केटिंग आपने देखा किस तरह से प्रचार प्रसार जमकर महंगाई राहत कैंप का सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर सरकार मानती है। वहीं जालौर पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व को लेकर राजनीति का एजेंडा नहीं बनने देंगे। बीजेपी गाय माता और धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति करती है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। कहा, सीएम को सपने में भी बीजेपी और आरएसएस ही आते हैं। इलाज फ्री हो रहा है राजस्थान के अंदर। उनका इलाज मैंने पिछले टर्म के ही दवाई अगर मनुष्य में फ्री करी थी तो हमने पशुओं वाली दवाई फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। सब काम तो हम कर रहे हैं, फिर भी हम गाय माता के नाम से वोट की बात नहीं करते। ये लोग उसके नाम पे वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पे वोट की बात करें, तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं के अंदर। राजस्थान में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग मिलके राजनीति करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे
और वोटों के अधिकार को सुरक्षित रखवाएंगे हम लोग। इसलिए आज इनके जो कारनामे हैं, कारनामे में शब्द जो है सोच समझ के काम ले रहा हूँ मैं। आप जानते हो मैं हर शब्द को सोच समझ काम लेने की कोशिश करता हूँ। इनके कारनामे जो है धर्म के नाम पे राजनीति करने के, गाय माता के नाम पे राजनीति करने के, वो सब अगले खत्म हो रहे हैं। आजकल मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रात को सपने में भी बीजेपी और आरएसएस दिखाई देता है। वही देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में संगठन खत्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसके साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नाम के अध्यक्ष हैं, सारे काम राठौर कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। जयपुर में इकट्ठा करके और सेक्रेटरीट को घेरेंगे। तो अभी इन्होंने 1 लाख का टारगेट दिया था और 1500 लोग इकट्ठे कर पाए थे। तो क्या हम उसी रेशियो में भी अगर माने तो भी अगर 5 लाख का 15% भी ये करेंगे तो उतने लोग भी ये नहीं कर पाएंगे। इनके कहने से आता कौन है? आप देखिए, इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है। सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन। सीपी जोशी जी को बेचारों को बनाया क्यों? जब उनकी इतनी नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं। तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे। तो मोदी जी तो कर्नाटक में भी मोदी जी चेहरा थे। और इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिजली कटौती से परेशान लोगों ने आधी रात को जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भगत सिंह चौक पर जाकर पावर हाउस पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए लोग। रविंद्र पथ पर भी रास्ता जाम कर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे तक शामिल हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची, डिस्कॉम अधिकारी पहुंचे, समझाइश शुरू की गई। ये तस्वीरें आपको हम रात की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आधी रात को किस तरीके से बिजली कटौती से परेशान श्रीगंगानगर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भगत सिंह चौक पर जाकर पावर हाउस पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं लोग। खासतौर पर रविंद्र पथ पर भी जाकर रास्ता जाम कर दिया। स्पेसिफिकेशन बिल्कुल बेकार है। दिल्ली में भी लाइट होती है। दिल्ली में एक घर में 50 एसी चलते हैं, 5 एसी चलते हैं, लेकिन एक घर के अंदर 2 एसी चलने के बाद भी ये सारे के सारे चोर हैं। ये चोर है, ये महान निकम्मे और काम चोर गवर्नमेंट सारी रात हम आंखों में निकालते हैं। ये लोग सुनाई नहीं करते बिल्कुल भी। सारे फोन बिजी आ रहे हैं। चाहे हमारे घर 3 एसी लगे हो, चाहे 1 लगा हो, चाहे 2, हम बिल तो भरते ही है ना। कोई फ्री में थोड़ी लाइट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पुरुष, महिला, बच्चे तमाम लोग आधी रात को इकट्ठा हुए और वजह थी बिजली कटौती। दरअसल पावर कट से बेहद परेशान हैं लोग। डिस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ उनका गुस्सा फूट पड़ा। आधी रात को सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की गई और मांग यही की कि यहाँ पर बिजली की आपूर्ति की जाए। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हुए लोग नजर आए हैं। उनका कहना है कि इतनी गर्मी और उसके बावजूद जब बिजली कटौती होती है तो ऐसे में जीना मुहाल हो जाता है। आधी रात को प्रदर्शन चलाए तो आप सोच सकते हैं कि गर्मी के पारे के साथ साथ लोगों का गुस्से का पारा क्या रहा होगा। हालांकि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, डिस्कॉम के अधिकारी भी पहुंचे और लोगों का गुस्सा शांत कराया गया। अशोक हमारे संवाददाता श्रीगंगानगर से इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बताइए कि कितने घंटे पावर कट लग रहा है श्रीगंगानगर में और ऐसा क्यों है? देखिए मनु, प्रदेश में जहां एक और बाढ़ की वजह से लोग परेशान हो गए हैं, तो सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय पारा चल रहा है। और इस भीषण गर्मी के दौरान सेठिया फार्म क्षेत्र की दर्जनों कॉलोनियों में पिछले 7 से 8 दिनों से बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से नहीं प्रोवाइड की जा रही है। यही वजह रही कि बीती रात श्रीगंगानगर के सेठिया फार्म क्षेत्र के लगभग दर्जनों लोगों को मजबूरन भगत सिंह चौक स्थित पावर हाउस पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। लोगों का कहना था कि दिन में 10-10, 15-15 बार अघोषित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है,
जिससे न केवल बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं बल्कि रात को भी जब बिजली कटौती की गई तो मजबूरन लोगों को यहाँ पहुंचना पड़ा, रास्ता जाम करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जोधपुर डिस्कॉम के IN जयन मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको समझाइश की और आश्वासन दिया कि जल्द ही सेठिया फार्म क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को तुरंत कर दिया जाएगा ताकि बिजली कटौती कम से कम हो। देखिए 43-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन में और रात का टेम्परेचर तकरीबन 30 से 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो ऐसे में बिजली कटौती होना काफी परेशान कर रहा है श्री गंगानगर के लोगों को, न केवल सेठिया फार्म क्षेत्र के बल्कि जिला मुख्यालय के अनेक क्षेत्रों में भी इस समय ये परेशानी सामने आ रही है। शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही देखिए, अगर आप करौली में रहते हैं तो एक खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि बनराइल में आज 4.5 घंटे बिजली बंद रहने वाली है। सुबह 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। नया गांव स्थित 132 kV GSS पर मरम्मत का काम चल रहा है। 33 kV बनराइल, रोघई, करंटपुर, लांगरा, पांचुड़ी, पेयजल योजना घाटी और चंबल नदी फीडर की बिजली बंद रहेगी। तो तमाम इलाके हैं जहां पर आज बिजली आपूर्ति ठप रहने वाली है। 4.5 घंटे का ये पावर कट ऑफ रहेगा। वजह है कि नया गांव स्थित 132 kV GSS पर मरम्मत का कार्य। जैसलमेर के रामगढ़ के निकट स्थित बखरी ढाड़ी में बनी डिग्गी में 3 बच्चे डूब गए। कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर तीनों को डिग्गी से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। कैबिनेट मंत्री चाले मोहम्मद और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने डॉक्टर्स ने फोन पर बातचीत की, हादसे की जानकारी उनसे ली है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और इसके साथ ये कि परिवार के जो 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, जाहिर तौर पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर बनी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में दलित युवती के साथ पहले गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या करने के मामले में धरना आखिरकार खत्म हो गया है। सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। धरना करीब 36 घंटे तक चला। धरने पर बैठे मृतका के परिजन और स्थानीय लोगों ने 10 सूत्री मांग रखी। आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि वार्ता के बाद परिजन सहमत हो गए हैं। मृतका के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही दोनों आरोपी पुलिसकर्मी मनोज और भागीरथ पुलिस की निगरानी में रखे जाएंगे। पूरे मामले की जांच SIT से करवाने पर भी सहमति बनी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि खाजूवाला थाने में प्रकरण संख्या 162 रेप और मर्डर की धाराओं में दर्ज किया गया है, जिसमें एक युवती की लाश मिली है और इसका पोस्टमार्टम अभी परिवारजनों से वार्ता करने के बाद शुरू कर दिया गया है, जिसमें पीड़ित परिवार से पूरा कंसल्ट करके एक कमेटी बना के हमारी तरफ से कमेटी ने बार इनसे वार्ता की। वार्ता में जो जनता की जो मांग थी, जनता जो चाह रही थी, वो उस पर काफी हद तक सहमति बनी है। जैसे कि एक परिवार में किसी को एक नौकरी दी जाएगी संविदा पे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हमने जो जांच करवाई है वो स्पेशल टीम से करवाएंगे, SIT टीम से करवाएंगे। राजस्थान में टाइगर नर्सरी के नाम से विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T124 यानी कि रिद्धि अपने मुंह में अपने शावक को दबाए शिफ्ट करती हुई नजर आई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व शावक के साथ नजर आई। बाघिन रिद्धि के शावकों के जन्म देने की पुष्टि हुई है। राजस्थान में टाइगर नर्सरी के नाम से विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T124 यानी रिद्धि अपने मुंह में अपने शावक को दबाए शिफ्ट करती हुई नजर आई।
गाइड ने बाघिन को देखा और फोटोग्राफ भी लिया। रणथंभौर के डीएसएफ मोहित गुप्ता के मुताबिक ये घटना राजबाग तालाब के पास की है। यहाँ पिछले कई दिनों से बाघिन का मूवमेंट बना हुआ था। पहले भी बाघिन के गर्भवती होने की बात सामने आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाघिन रिद्धि नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बुधवार को इस बात की पुष्टि हो गई कि बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। अभी एक शावक नजर आया है, इसके साथ 3 शावक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वन विभाग ने 1 महीने पहले ही बाघिन के गर्भावस्था की संभावनाओं को भी जताया था। इसकी विशेष ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। बाघिन रिद्धि का कोड नेम T124 है। पिछले साल इसने अपनी बहन सिद्धि और मां एरोहेट को राजबाग से खदेड़ दिया था। इलाके पर कब्जे के बाद इस बाघिन ने अब दूसरी बार यहां शावकों को जन्म दिया है। बता दें कि मादा बाघ T124 की उम्र तकरीबन 4.5 साल की है। पिछली बार इसके शावक बच नहीं पाए। और इस खबर के साथ सुप्रभात राजस्थान में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।